हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ख़ास है यूपी की आपकी। सबसे पहले हम इसमें जानकारी देंगे, कुछ जनरल जानकारी। इसके बाद मेले और सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका ही थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होंगी तो आपको मिल जाया करेंगी। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी देखेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे सबसे पहले मेला, मतलब यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जितने मेले लगते हैं ज़िले के हिसाब से, वो हम देखेंगे किस ज़िले में कौन कौन से मेले लगते हैं। और इसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी जानकारी, और लास्ट में हम इस वीडियो के देखेंगे उत्सव और महोत्सव जो यूपी में मनाए जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुल जनपद। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 75 जनपद हैं, यानी कि 75 जो हैं ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 75 ज़िले। ठीक है। इसके बाद कुल मंडलों की अगर बात करें, मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम कितने हैं? 17 है। ठीक है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी है। अब इसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा। उससे पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस करके था। तो इसका नाम जो है वो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश अब तक है। ठीक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो 1935 से बनाई गई थी। 1935 से अब तक है। ठीक है। वो क्या है? लखनऊ। ठीक। 1935 में लखनऊ जो थी राजधानी बनाई गई थी, तब से अब तक है, यानी कि अंग्रेजों के समय से जो है राजधानी है। और पहले भी थी, इससे पहले अवध की राजधानी जो थी तब वो भी लगभग लखनऊ को ही था। जो नवाब थे, ज़्यादातर नवाब लोग थे वो लखनऊ में, इसीलिए लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद राज्य का पुनर्गठन जो था, पुनर्गठन मतलब दोबारा से इसका गठन जो था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन है, कभी कभी जो है वन लाइनर में आ जाता है, तो ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आते हैं राजकीय भाषा पर। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं आप याद रखेंगे। ठीक है। 2 राजकीय भाषाएं, एक है हिंदी और दूसरी है उर्दू। ठीक है। हिंदी और उर्दू। हिंदी जो है 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से ही है राजकीय भाषा, और उर्दू जो है वो 1989 से है। ठीक है। 1989 से उर्दू। तो 2 राजकीय भाषाएं। इंग्लिश राजकीय भाषा नहीं है उत्तर प्रदेश की। ठीक है। और वो जबकि मतलब केंद्र में है, यानी कि इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो, पूरे देश के हिसाब से तो मतलब इंग्लिश है, इसलिए आपको इंग्लिश कई जगह लिखी हुई मिल जाती है। अब देखते हैं बारहसिंगा। राजकीय पशु जो है हमारा, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। इसका इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसका राजकीय पक्षी जो है उसको सारस होता है, सारस बोलते हैं, या उसको क्रॉच करके भी बोलते हैं। ठीक है। इसका राजकीय वृक्ष, इनका सबका आपका इमेज भी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, कि जिससे आपको इनको पहचानने में दिक्कत ना हो। राजकीय वृक्ष अशोक होता है। अशोक का वृक्ष बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा। इसका राजकीय पुष्प की बात अगर करें तो पलाश होता है, या इसे टेसू भी कहते हैं। ठीक है। पलाश भी बोलते हैं या टेसू, और जो कि 4 जनवरी 2011 से है। ठीक है। 4 जनवरी 2011 से। इसके बाद राजकीय चिन्ह आपने सभी ने लगभग देखा ही होगा। एक सर्कल होता है और 2 मछलियां बनी होती हैं, और यहाँ पे आ रहा होगा साइड में, और तीर होता है, तीर धनुष, जो कि 1938 से है। कब से? 1938 से। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। ठीक है। इसका नया नाम हो गया प्रयागराज। तो ये अभी भी प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोला जाता है, तो इलाहाबाद है, वैसे प्रयागराज हो गया है। और इसका एक खंडपीठ जो है, खंडपीठ मतलब कह सकते हैं कि एक उसका उसी के जैसे, या कह सकते हैं उसी का एक रूप जो है वो, या उसी की ब्रांच कह सकते हो आप, तो वो लखनऊ में भी है। अब ये हो गई बेसिक सी जानकारी। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे मेलों की तरफ। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख मेले और जिलों के हिसाब से देखेंगे इसमें, जो कि परीक्षा उपयोगी है। और इसमें लास्ट में कुछ तथ्य, और जो सभी उत्तर प्रदेश की लगभग परीक्षाएं उनमें से आने का काफ़ी, जो अगर जिसमें भी उत्तर प्रदेश का जीके आ रहा है तो इस तरह का प्रश्न पूछा है। ये आपका जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसमें भी इस सिलेबस में है। तो इसे देखते हैं।
तो सबसे पहले हम आते हैं अपने, देखते हैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इसका वर्तमान नाम है प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेले होते हैं वो होता है महाकुंभ। ठीक है, या कुंभ का मेला भी कहते हैं, जैसे महाकुंभ भी कुंभ बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, कुंभ है। ठीक है, लेकिन वो महाकुंभ होता है। महाकुंभ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखें, विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है वो महाकुंभ है। सबसे बड़ी गैदरिंग जो होती है, पब्लिक गैदरिंग, वो कुंभ का मेला है, जो प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। ठीक है, और फिर इसके बाद अर्ध कुंभ जो है, यानी कि वो प्रत्येक जो महाकुंभ होता है उसके प्रत्येक 6वें वर्ष में होता है, यानी कि कह सकते हैं 6वें साल में होता है अर्ध कुंभ, या इसे कुंभ भी बोल देते हैं नॉर्मली। ठीक है, वो लिखा है महाकुंभ के 6वें वर्ष में होता है। इसके बाद आता है माघ मेला। ठीक है, माघ मेला ये भी वहीं पे लगता है, संगम पर। तो माघ मेला जो है वो अर्धकुंभ और महाकुंभ, यानी कि दोनों जो बड़े और छोटे कुंभ होते हैं उनको छोड़कर प्रत्येक वर्ष जो है लगता है। ठीक है, माघ मेला जो है वो प्रत्येक वर्ष लगता है, केवल ये 2 साल बीच में छोड़ के, 12वां साल और 6वां साल छोड़कर। इसका नेक्स्ट देखते हैं बदाऊं में। तो जो बदाऊं में है, ककोरा लिखा है, ककोड़ा का मेला बोलते हैं। ठीक है, रा की जगह अड़ा भी होता है और रा भी होता है। ठीक है, ककोड़ा मेला। ठीक है, और इसे रोहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहते हैं। मिनी मतलब छोटा सा कुंभ। ठीक है, तो रोहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहते हैं, ककोड़ा मेला, जो कि बदाऊं में लगता है, गंगा के किनारे। ठीक है, गंगा तट पर। इसके बाद फर्रुखाबाद में लगता है रामनगरिया का मेला, वो भी गंगा के किनारे ही लगता है। ठीक है, रामनगरिया। ठीक है, रामनगरिया या रामनगरिया, मैं रामनगरिया बोल रहा हूँ, रामनगरिया भी है या रामनगरिया भी बोलते हैं। ठीक है, रामनगरिया या रामनगरिया। ठीक है, तो ये फर्रुखाबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगरा में। तो आगरा में यहाँ पर 3 मेले हैं मेन। पहला है बटेश्वर मेला, जिसे पशु मेला है या ऊँट का मेला भी कहते हैं। ठीक है, बटेश्वर मेले के और 2 नाम है, पशु मेला या ऊँट मेला। इसके बाद नवरात्रि और गणगौर का मेला। ठीक है, नवरात्रि और गणगौर का मेला। कैलाश मेला, और जो कि कैलाश मेला जो है वो सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। ठीक है, सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। ठीक, इसके बाद क्योंकि इस समय जो वीडियो बना रहे हैं तो सावन ही चल रहा है, तो ये सावन के तीसरे सोमवार को ये मेला लगेगा, यानी कि ये प्रेजेंट में लगने वाला है। बाकी अब देखते हैं आगे बलिया। तो बलिया में लगता है ददरी मेला। ठीक है, इससे ये भी पशु मेला होता है, और ये कब लगता है, एक कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कार्तिक की पूर्णिमा को। इसके बाद मेरठ में देखते हैं। तो मेरठ में 2 मेले लगते हैं, सरधना मेला। ठीक है, सरधना या सरधाना बोल लिखा होता कई जगह पर। ठीक है, तो सरधना ही है, सरधना वहाँ पे तहसील है वहाँ पे, और ये नवंबर में लगता है। और नौचंदी का मेला, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और कई पेपरों में आ भी चुका है। नौचंदी का मेला ये चैत्र में लगता है और मेरठ में ही लगता है। ठीक है, नौचंदी में। मोदी नगर या गाजियाबाद में ये लगता है सिकरी मेला। ठीक है, मोदी नगर है वहाँ पर गाजियाबाद में, वहाँ पर लगता है सिकरी का मेला। ठीक है, इसके बाद हापुड़ में देखते हैं। तो हापुड़ में लगता है गढ़मुक्तेश्वर, ये भी गंगा के किनारे लगता है। ठीक है, गंगा जी के किनारे लगता है ये गढ़मुक्तेश्वर मेला। ठीक है, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा, गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर याद रखेंगे, हापुड़ में है तो वहीं पर लगेगा। इसके बाद देखते हैं अब मथुरा में आ जाते हैं। तो मथुरा में देखिए कंस मेला लगता है एक, क्योंकि देखिए मथुरा में जितने लगभग मेले हैं वो कन्हैया जी या कंस या उन्हीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो कंस मेला है। इसका निधिवन वृंदावन में लगता है मेला, और हरिदास जयंती मेला लगता है, ध्रुपद मेला लगता है। ठीक है, देव छठ, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला। ठीक है, देव छठ जो कृष्ण जी का क्या कहते हैं छठी जो की मनाई जाती है। इसके बाद झूला मेला सावन में लगता है। ठीक है, सावन में झूले पड़ते हैं, तो वही उसी से याद हो जाएगा कि झूला मेला जो है सावन में। इसका मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन में। ठीक है, ये छोटे छोटे लोकल के मेले हो सकते हैं, जिसमें कंस का मेला हो गया, हरिदास जयंती और ये जन्माष्टमी मेला, ये तो मेन है। ठीक है, बाकी ये 2-3 मेले ऐसे हैं जो वहाँ पर लोकल में होंगे थोड़ा। इसके बाद है बाराबंकी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाराबंकी वाला, देवा शरीफ वाला। देवा शरीफ दरगाह है वहाँ, तो वहाँ पर लगता है मेला, देवा शरीफ मेला, जो कि कार्तिक में लगता है। तो फर्रुखाबाद में देखिए 3 मेले और लगेंगे, और जो कि डाटा मुझे नहीं मिला था उस समय, तो मैं नहीं लिख पाया था उस बारे में। हो सकता है मे बी तो ऐसा हुआ हो। तो ये 3 मेले और हैं। पहला इसमें मतलब यहाँ पर पहला, वैसे तो ये दूसरा मेला है फर्रुखाबाद का, श्रृंगी रामपुर मेला, जो कि दशहरा और कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है।
इसका मकनपुर मेला और श्रावणी मेला, ठीक है, जो संकिस्सा में लगता है। इसका नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बहराइच की तरफ, ठीक है। तो बहराइच में सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच जनपद में। इसका शाहजहाँपुर में ये भी बहुत बहुत प्रसिद्ध मेला है, ढाई घाट का मेला। कौन सा? ढाई घाट का मेला, ठीक है। ये भी गंगा जी के किनारे लगता है और पशु मेला होता है। यहाँ पर जानवरों जो होते हैं वहाँ पर उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। ये कह सकते हैं नखासा लगता है एक तरह से। इसके बाद खीरी में गोला गोकर्णनाथ एक जगह है, वहाँ पर मेला लगता है। गोला गोकर्णनाथ, वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग है, ठीक है, तो वहीं पर मेला लगता है। काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये भी, गोला गोकर्णनाथ। तो ये लखीमपुर खीरी में है। वैसे जनपद का नाम है लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये खीरी संभाग में आता है तो खीरी लिखा हुआ है। इसके बाद अयोध्या में जाते हैं, जिसका मतलब पहला नाम फैजाबाद था, अब वो अयोध्या ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है, अब देखिए जो मथुरा है, वृंदावन या इससे रिलेटेड जगह हैं, वहाँ पर कृष्ण जी से संबंधित चीज़ होंगी, और अयोध्या और फैजाबाद में इधर होगा राम जी से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए पहला होगा चैत्र रामनवमी मेला, राम जी का है। कार्तिक परिक्रमा मेला, रामायण मेला और झूला मेला, ये सब हो गए कहाँ? अयोध्या या फैजाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नैमिषारण्य मेला, जो कि सीतापुर में है जनपद में। तो यहाँ परिक्रमा होती है, परिक्रमा मेला जो कि फागुन में होता है, ठीक है। नैमिषारण्य, अगर नैमिषारण्य का मेला अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो आप कहाँ बताएंगे? सीतापुर में, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए नैमिषारण्य का मेला कहाँ लगता है तो आप बताएंगे सीतापुर। इसके बाद आता है अनूपशहर बुलंदशहर में, ये लगता है बल सुंदरी देवी मेला, ठीक। इसका बांदा में कलिंजर का मेला लगता है बांदा में। इसके बाद बलरामपुर में देवी पाटन का मेला, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आने का संभावना है। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है देवी पाटन का मेला। नेक्स्ट देखते हैं चेतगंज वाराणसी, ये है नककटैया का मेला, ठीक है। नककटैया सावन के तीसरे सोमवार को लगता है नककटैया। अब आते हैं, अब ये तो चेतगंज था, अब केवल वाराणसी। तो वाराणसी में जो है रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला, ठीक है। ये ध्रुपद मेला जो है वो एक जगह और लगता है, अभी हमने बात की थी वृंदावन मथुरा में, ठीक है, वहाँ पर। इसके बाद लास्ट में आते हैं हम सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर में लगता है शाकुंभरी देवी का मेला, जो कि नवरात्र में लगता है। देवी जी के जितने मेले हैं देखना आप नवरात्र में ही लगते हैं। गोरखपुर में खिचड़ी मेला होता है, मकर संक्रांति पर होता है जो कि, ठीक है। कासगंज में आपका होता है सोरो का मेला, तो सोरो याद रखेंगे जगह। सोरो जो है वो कहाँ है? कासगंज में। अब हम इसमें देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश के मेलों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मतलब काफ़ी बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल तथ्यसार बिल्कुल है सब। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के मेलों से संबंधित जो है सबसे पहला तो फैक्ट ये है कि टोटल लगभग 2250 मेलों का जो है आयोजन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में होता है। जिसमें 5 जो हैं प्रमुख टॉप जनपद हैं आपके, वो कौन कौन से हैं? वो 5 प्रमुख जनपद देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेले अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मथुरा जनपद में लगते हैं, 86 मेले लगते हैं। कितने? 86 मेले जो हैं वो मथुरा ज़िले में लगते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे कानपुर में 80 मेले लगते हैं, हमीरपुर में 79 यानी 79, झांसी में 78 और आगरा में 72 मेले, ठीक है। ये टॉप 5 हो गए। अब लास्ट में अगर सबसे मतलब अंतिम वाली बात करी जाए तो सबसे कम जो मेले हैं वो पीलीभीत जनपद में लगते हैं, ठीक है। पीलीभीत जनपद में सबसे कम मेले लगते हैं। जिस जनपद में हम रहते हैं पीलीभीत में, हमारे पीलीभीत में सबसे कम मेले, सच में ये सही चीज़ है बिल्कुल। यहाँ मेले बहुत कम लगते हैं, गिने चुने ही लगते हैं। यहाँ गणेश चौथ का मेला लगता है, रामलीला मेला लगता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। छोटे मोटे मेले अपने लगते हैं वो जिनकी कोई मतलब कह सकता है कोई मतलब डाटा नहीं है कोई निश्चित ऐसा, लेकिन बड़े मेले मुश्किल से 3 या 4 मेले ही लगते हैं। वो मान के चलो वो 4 मेले ही लगते हैं मुश्किल से यहाँ पर साल भर में, ठीक है। बाकी छोटे छोटे अपने क्षेत्रीय मेले बहुत रहे हैं यहाँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव और उत्सव, ठीक है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे टेबल मैंने आपके लिए बना रखी है बहुत अच्छे से। और तो इसमें देखिए सबसे पहला आपका जो है प्रमुख महोत्सव उत्सव में पहला है लखनऊ महोत्सव, ठीक है। लखनऊ महोत्सव जो कि कहाँ लगता है?
पृथ्वी बस। अब ये कब है, कहाँ है, ठीक है। जो कब वाला ऑप्शन है वो मैंने कुछ के लिए देखिए डेट इनमें फिक्स है, वरना किसी का डेट फिक्स नहीं है, तो इसलिए प्रति वर्ष लिखा हुआ है लगभग सभी में, ठीक है, मतलब हर साल मनाए जाते हैं। और जिनका कुछ डेट या महीना फिक्स है केवल उन्हीं के आगे लिखा होगा कि इस माह में उस माह में, ठीक है, जो भी माह हो गए, फरवरी मार्च, तो इस तरह से होगा। तो इसमें पहला वाला जो है लखनऊ महोत्सव, क्या है, लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लखनऊ में ही मनाया जाता है। इसके बाद आता है बौद्ध महोत्सव, ठीक है। प्रतिवर्ष का मतलब प्रतिवर्ष मतलब प्रति साल। बौद्ध महोत्सव जो है वो कुशीनगर, श्रावस्ती और संकिस्सा, ठीक है, 3 जगह मनाया जाता है। और बुद्ध महोत्सव जो है वो केवल सारनाथ वाराणसी में मनाया जाता है, ठीक है। तो बौद्ध और बुद्ध में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसके बाद आते हैं 4 नंबर पे, कहाँ, सुलह कुल उत्सव। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम एकता का पर्व भी, मतलब एक त्यौहार भी कह सकते हैं, या उत्सव भी कह सकते हैं, जो भी, ठीक है। त्यौहार तो हो गए, थोड़ा इसे उत्सव ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये महोत्सव जो है वो सुलह कुल, वो हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ये आगरा में मनाया जाता है, कहाँ, आगरा में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कहाँ, अब ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ठीक है। तो ये ताज महोत्सव भी कहाँ होगा, आगरा में होगा। तो ताज महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है, और कहाँ, आगरा में, ठीक है। इसके बाद आता है राम बारात उत्सव। तो राम बारात उत्सव जो है वो प्रति वर्ष कहाँ मनाया जाएगा, आगरा में। इसके बाद प्रयाग महोत्सव, तो प्रयाग से प्रयाग में ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर के कुछ के नाम जो हैं वो उन्हीं से रिलेटेड हैं, शहरों से। तो प्रयाग महोत्सव जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कहाँ, प्रयागराज में या इलाहाबाद में, ठीक है। प्रयागराज या इलाहाबाद, अब तो नए में तो प्रयागराज ही लिखे आएगा सब में, इलाहाबाद में मुश्किल से ही आएगा। इसके बाद त्रिवेणी महोत्सव जो है वो फरवरी माह में कहाँ मनाया जाता है, प्रयागराज में। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 9 जो है, ठीक है। 8 तक कंप्लीट हो गया हमारा, अब 9 देखते हैं। ये दूसरा पेज था तो इसलिए फिर से लिखा हुआ है इसमें। तो नंबर 9 पे है कंपिल उत्सव, ठीक है, जो जैन मंदिर में मनाए जाते हैं। प्रतिवर्ष होता है, कहाँ होता है, फर्रुखाबाद में। सरधाना महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है सरधाना, मेरठ में, ठीक है। अभी सरधाना का त्यौहार भी देखा था वहाँ पे, और ये महोत्सव भी आया। तो लठमार होली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लठमार जो होली है, ये बिल्कुल मैं इसको तगड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, प्रत्येक वर्ष फागुन माह में, ठीक है। जो होली होती है उससे कुछ दिन पहले ही मनाई जाती है। और ये कहाँ होती है, बरसाना, नंदगांव और मथुरा, ठीक है। मेनली अगर आप मथुरा भी लिखाएंगे तब भी सही है, ठीक है। जैसे बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है और मथुरा में होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं बिठूर, ठीक है। बिठूर जो है, बिठूर गंगा महोत्सव, ये बिठूर कहाँ है, कानपुर में है। तो बिठूर महोत्सव जो कहाँ होगा, कानपुर में ही होगा ये भी, ठीक है। तो बिठूर गंगा महोत्सव कार्तिक माह में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कानपुर में। इसके बाद 13वें नंबर है गंगा महोत्सव, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कहाँ, वाराणसी में, कहाँ, वाराणसी, या काशी भी लिख के आ सकता है। इसके बाद यमुना जन्मोत्सव, यमुना जन्मोत्सव, ठीक है। ये प्रतिवर्ष चैत्र छठ की जगह मनाया जाता है, कहाँ, विश्राम घाट, मथुरा में। इसके बाद कबीर उत्सव, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कहाँ, मगहर में, ठीक है। तो मगहर में ही इनकी मृत्यु हुई थी कबीरदास जी की, तो उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है। इसके बाद झांसी का महोत्सव, झांसी महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में, कहाँ, झांसी में। सोन महोत्सव, सोन तो सोन से सोनभद्र, ठीक है। तो सोन महोत्सव जो है वो प्रतिवर्ष कहाँ, सोनभद्र जिले में मनाया जाता है। इसका 19वां वाटर स्पोर्ट्सिंग फेस्टिवल, वाटर स्पोर्ट्सिंग फेस्टिवल, ये प्रयागराज में मनाया जाता है। इसका कल्की महोत्सव, ये प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है, संभल में, ठीक है। तो वीडियो यहाँ तक देखा हो तो अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, कुछ कोशिश हमारी पसंद आई हो तो इसे देखें। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर इसके फ़ोटो देख सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम में डाल दें, ठीक है। और टेलीग्राम में अगर पड़ेगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते जल्दी किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।